कभी कभी औरत तुम्हारे सामने बैठकर कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन उसके व्यवहार में तुम्हारे लिए न सम्मान होता है, न अपनापन और न तुम्हें खोने का डर। तुम उसकी बातों को सच मानकर रिश्ता बचाते रहते हो, जबकि तुम्हारा दिल बार बार तुम्हें चेतावनी देता है कि कहीं कुछ गलत है। याद रखना, सच्चा प्यार तुम्हें हर दिन उलझन में नहीं डालता। उसमें नाराजगी हो सकती है, बहस हो सकती है, कुछ समय की दूरी भी हो सकती है, लेकिन तुम्हें लगातार इस्तेमाल किए जाने, अपमानित होने या अकेला पड़ जाने का एहसास नहीं होता। झूठे प्यार की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो शुरू में बिल्कुल असली दिखाई देता है। मीठी बातें, लंबे वादे और भविष्य के खूबसूरत सपने, सब कुछ होता है। मगर जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म होती है या परिस्थितियां उसके विरुद्ध जाती हैं, उसका असली व्यवहार सामने आने लगता है। तब तुम सोचते हो, क्या वो बदल गई है या मैंने उसे कभी ठीक से समझा ही नहीं। आज तुम्हें इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 4 निशानियां बताऊंगा जो किसी एक छोटी सी गलती पर आधारित नहीं है, बल्कि बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार को उजागर करती हैं। इसलिए किसी एक घटना पर निर्णय मत लेना, उसके लगातार बने हुए रवैये को देखना और चौथी निशानी को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि वो प्यार का दिखावा करने वाले व्यक्ति और सच में तुम्हारी परवाह करने वाले व्यक्ति के बीच का अंतर साफ कर देती है। अगर तुम रिश्तों की ऐसी सच्चाइयां समझना चाहते हो जो अक्सर कोई खुलकर नहीं बताता, तो स्टोइक बुद्धा को अभी सब्सक्राइब कर लो। चलो, अब उस पहली निशानी से शुरुआत करते हैं, जो अक्सर तुम्हारी आंखों के सामने होती है, फिर भी दिल उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। पहली निशानी, जब तुम्हारी भावनाएं उसके लिए सिर्फ एक परेशानी बन जाए। जिस औरत के दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार होता है, वो हर बार तुम्हारी बात से सहमत हो। ये जरूरी नहीं, वो नाराज हो सकती है, तुम्हारी गलती बता सकती है और कभी-कभी कुछ समय के लिए चुप भी रह सकती है। लेकिन जब वो तुम्हारे चेहरे पर दर्द देखती है, तो उसके व्यवहार में कम से कम थोड़ी नरमी जरूर आती है, क्योंकि प्यार का पहला प्रमाण मीठे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता है। लेकिन झूठे प्यार में बिल्कुल उल्टा होता है। जब तुम अपनी तकलीफ बताते हो, वो तुम्हें समझने के बजाय कहती है, तुम हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हो। फिर वही ड्रामा शुरू कर दिया, या मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। धीरे धीरे तुम अपनी भावनाएं बताना ही बंद कर देते हो। तुम्हें डर लगने लगता है कि अगर दिल की बात कही, तो वो समझने के बजाय तुम्हारा मजाक बनाएगी या उल्टा तुम्हें ही दोषी ठहरा देगी। मान लो, उसके किसी व्यवहार से तुम्हें दुख पहुंचा और तुमने शांति से कहा, तुम्हारी उस बात ने मुझे अंदर से बहुत चोट पहुंचाई। सच्चा प्यार जवाब देगा, मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का नहीं था, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। लेकिन दिखावटी प्यार कहेगा, इतनी छोटी बात पर भी तुम्हें बुरा लग गया, तुम्हारे साथ रिश्ता निभाना ही मुश्किल है। ध्यान देना, यहां वो समस्या को सुलझा नहीं रही, बल्कि तुम्हारी भावना को ही समस्या घोषित कर रही है। सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब वो तुम्हारी किसी कमजोरी को जानकर बाद में बहस के दौरान उसी का इस्तेमाल तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए करती है। तुमने भरोसे में जो दर्द बताया था, वही उसके लिए हथियार बन जाता है। याद रखना, जो सच में तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारी कमजोरियों की रक्षा करती है, उन्हें जीतने के लिए तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करती। इसलिए किसी एक खराब दिन पर निर्णय मत लेना। ये देखना कि क्या वो बार बार तुम्हारे दर्द को छोटा बताती है, तुम्हारी बात सुनने से बचती है और हर भावनात्मक बातचीत के बाद तुम्हें ही दोषी महसूस कराती है। अगर ऐसा लगातार हो रहा है, तो संभव है कि उसे तुम्हारे दिल से ज्यादा अपनी सुविधा की चिंता है। और दूसरी निशानी इससे भी ज्यादा छिपी हुई है, क्योंकि उसमें वो तुम्हारे साथ तो रहती है, मगर केवल तब तक जब तक तुम उसके काम आते हो। दूसरी निशानी, जब उसका प्यार सिर्फ उसकी जरूरतों के समय दिखाई दे। झूठे प्यार की दूसरी निशानी समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तुम्हें पूरी तरह छोड़ती नहीं है। वो तुम्हारे पास आती है, प्यार से बात करती है और कभी-कभी तुम्हें बहुत खास भी महसूस कराती है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो उसके इस बदले हुए व्यवहार के पीछे अक्सर कोई जरूरत छिपी होती है। उसे तुम्हारी मदद चाहिए, अकेलापन दूर करना है, किसी परेशानी से निकलना है या तुमसे कोई काम करवाना है। जरूरत पूरी होते ही
उसकी गर्मजोशी फिर ठंडी पड़ने लगती है। तुमने शायद ये बदलाव महसूस किया होगा। कई दिनों से वो तुम्हारे संदेशों का सूखा जवाब दे रही थी, लेकिन जिस दिन उसे तुम्हारी जरूरत पड़ी, अचानक उसका मैसेज आया। तुमसे एक बात कहूं, मुझे सिर्फ तुम ही समझते हो। तुम उस एक वाक्य को प्यार मानकर फिर पूरी तरह उसके लिए मौजूद हो जाते हो। तुम अपना समय, नींद और काम छोड़कर उसकी परेशानी हल करते हो। मगर अगले दिन जब तुम्हें उसके सहारे की जरूरत होती है, वो कहती है, अभी थोड़ी व्यस्त हूं, बाद में बात करती हूं। और वो बाद में अक्सर कभी नहीं आता। यहीं तुम्हें उसके शब्दों से ज्यादा रिश्ते का संतुलन देखना है। क्या हर बार तुम ही उसे संभालते हो? क्या उसकी समस्याएं तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती हैं, लेकिन तुम्हारा दर्द उसे बोझ लगता है? क्या वो तुम्हें तभी याद करती है जब बाकी लोग उपलब्ध नहीं होते? यदि जवाब बार बार हां है, तो संभव है कि तुम उसके जीवन में साथी नहीं, बल्कि एक सुविधाजनक सहारा बन चुके हो। सच्चे प्यार में लेन देन का हिसाब नहीं रखा जाता, लेकिन प्रयास दोनों तरफ से दिखाई देता है। जो औरत तुम्हारी सच में परवाह करती है, वो केवल अपने बुरे समय में तुम्हारा हाथ नहीं खोजेगी, तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारा हाथ थामेगी। वो तुम्हें सिर्फ अपनी खाली जगह भरने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारी दुनिया में भी जगह बनाएगी। इसलिए अगली बार जब वो अचानक बहुत प्यार दिखाए, तो तुरंत कठोर मत बनना। बस एक बात देखना, क्या ये अपनापन बिना किसी जरूरत के भी बना रहता है? क्योंकि तीसरी निशानी में उसका व्यवहार और ज्यादा उलझाने वाला हो जाता है। वो गलती खुद करती है, लेकिन अंत में माफी हमेशा तुम्हें मांगनी पड़ती है। तीसरी निशानी, जब गलती उसकी हो, लेकिन दोष हमेशा तुम्हारा बन जाए। झूठे प्यार की तीसरी निशानी सिर्फ बहस में दिखाई नहीं देती, बल्कि बहस खत्म होने के बाद तुम्हारे मन में छोड़े गए अपराध बोध से पहचानी जाती है। वो तुम्हें अनदेखा करती है, कोई वादा तोड़ती है या ऐसा व्यवहार करती है जिससे तुम्हें चोट पहुंचती है। लेकिन जब तुम शांति से उसका कारण पूछते हो, बातचीत उसकी गलती से हटकर तुम्हारी कमियों पर पहुंच जाती है। अंत में वो नाराज होती है, तुम उसे मनाते हो, और जिस बात ने तुम्हें दुखी किया था, उसका जवाब तुम्हें कभी मिलता ही नहीं। मान लो उसने बिना बताए कई दिनों तक तुमसे दूरी बनाए रखी। तुमने बस इतना पूछा, अगर तुम नाराज थी तो मुझे बता सकती थी, इस तरह गायब क्यों हुई? वो जवाब देती है, मैं दूर हुई क्योंकि तुम मुझे समझते ही नहीं। तुम हर बात का हिसाब मांगते हो। अब तुम अपनी असली तकलीफ भूलकर ये साबित करने लगते हो कि तुम उसे नियंत्रित नहीं करना चाहते। थोड़ी देर बाद तुम ही कहते हो, शायद मैंने गलत तरीके से पूछ लिया, मुझे माफ कर दो। ध्यान देना, सवाल उसके व्यवहार से शुरू हुआ था, लेकिन माफी तुमने मांगी। हर रिश्ते में गलतफहमियां होती हैं, और कभी-कभी दोनों की गलती भी होती है। मगर सच्चे प्यार में इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर सकता है। वो कह सकता है, हाँ, मुझसे गलती हुई, या मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। झूठे प्यार में साफ जवाब की जगह बहाने, पुराने मुद्दे और भावनात्मक दबाव आने लगते हैं। वो रोकर, गुस्सा करके या बातचीत बंद करके तुम्हें इतना असहज कर देती है कि तुम सच जानने के बजाय केवल शांति वापस लाना चाहते हो। धीरे धीरे इसका असर खतरनाक हो जाता है। तुम अपनी याददाश्त और समझ पर शक करने लगते हो। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, शायद गलती सच में मेरी थी। तुम सही बात भी डरते हुए कहते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि विषय कोई भी हो, कटघरे में अंततः तुम्हें ही खड़ा कर दिया जाएगा। ये प्यार नहीं, भावनात्मक नियंत्रण का एक तरीका हो सकता है। इसलिए अगली बहस में सिर्फ ये मत देखना कि कौन तेज आवाज में बोला। ये देखना कि क्या वो तुम्हारे सवाल का ईमानदार जवाब देती है, अपनी गलती का हिस्सा स्वीकार करती है और समाधान खोजती है, या हर बार कहानी पलटकर तुम्हें ही दोषी बना देती है। क्योंकि चौथी और सबसे निर्णायक निशानी शब्दों से नहीं पकड़ी जाती। वो तब सामने आती है जब तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता। चौथी निशानी, जब तुम्हारे बुरे समय में उसके प्यार का मुखौटा उतर जाए। किसी औरत का प्यार कितना सच्चा है, ये तुम्हारे अच्छे दिनों में समझना मुश्किल होता है। जब तुम्हारे पास समय हो, आत्मविश्वास हो और उसकी इच्छाएं पूरी करने की क्षमता हो, तब तुम्हारे करीब रहना आसान है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम्हारे जीवन में मुश्किल समय आता है। तुम परेशान हो, आर्थिक दबाव में हो, किसी असफलता से टूटे हुए हो, या कुछ समय के लिए
उसे पहले जैसी सुविधाएं और ध्यान नहीं दे पा रहे हों। ऐसे समय में उसका व्यवहार बता देता है कि वो तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रेम करती थी या केवल उस जीवन से जो तुम उसे दे रहे थे। मान लो तुम्हारी नौकरी चली गई या किसी परेशानी ने तुम्हें अंदर से कमजोर कर दिया। तुम उससे कहते हो, अभी हालात थोड़े खराब है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। सच्चा प्यार तुम्हारी समस्या जादू से हल नहीं कर सकता, मगर तुम्हें यह एहसास जरूर दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। वो कहेगी, हम मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन दिखावटी प्यार तुम्हारी परिस्थिति समझने के बजाय तुम्हारी तुलना दूसरों से करने लगेगा। देखो, बाकी लोग कहां पहुंच गए और तुम अभी तक वहीं हो। जिस समय तुम्हें सहारे की जरूरत होती है, वो तुम्हारी टूटी हुई हालत को तुम्हारी कीमत बना देती है। और ध्यान रखना, साथ देने का अर्थ ये नहीं कि वो तुम्हारी हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले। असली अंतर उसके रवैये में दिखाई देता है। क्या वो तुम्हारी मेहनत देखती है या केवल परिणाम? क्या वो कठिन समय में सम्मान बनाए रखती है या तुम्हें निकम्मा बताने लगती है? क्या वो समाधान पर बात करती है या तुम्हारी कमजोरी देखकर दूसरे विकल्प तलाशने लगती है? जो औरत केवल सुख में तुम्हारी है, वो परेशानी आते ही भावनात्मक दूरी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन किसी एक खराब प्रतिक्रिया से उसके पूरे प्यार को झूठा मत मान लेना। उसके लगातार व्यवहार को देखना। यदि वो बार बार तुम्हारी भावनाओं को छोटा करती है, जरूरत के समय ही पास आती है, अपनी गलती का दोष तुम पर डालती है और तुम्हारे कठिन दिनों में सम्मान भी छीन लेती है, तो ये चारों निशानियां मिलकर एक गंभीर सच्चाई दिखाती हैं। शायद वो तुमसे प्यार नहीं कर रही। शायद वो सिर्फ उस सुविधा, सहारे या ध्यान से जुड़ी है जो उसे तुमसे मिलता है। याद रखना, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ कितना मुस्कुराया। तुम्हारी कीमत उस सम्मान से पहचानी जाती है जो तुम्हारे कमजोर पड़ जाने के बाद भी बचा रहे। और अब अंत में एक ऐसी बात समझो जो तुम्हें जल्दबाजी में रिश्ता तोड़ने से भी बचाएगी और झूठे प्यार में खुद को खोते रहने से भी। प्यार तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि वो तुम्हें कितनी बार आई लव यू कहती है। असली सवाल ये है कि उसके साथ रहते हुए तुम्हारा दिल कैसा महसूस करता है। क्या तुम्हें सम्मान, अपनापन और शांति मिलती है, या तुम हर दिन खुद को साबित करते करते थकते जा रहे हो? याद रखना, किसी रिश्ते में एक गलती, एक बहस या कुछ दिनों की दूरी प्यार को झूठा साबित नहीं करती। लेकिन यदि तुम्हारी भावनाओं का बार बार मजाक बनाया जाए, तुम्हें केवल जरूरत के समय याद किया जाए, हर गलती का दोष तुम्हारे सिर डाल दिया जाए और कठिन समय आते ही तुम्हारा सम्मान भी छीन लिया जाए, तो तुम्हें अपनी आंखें बंद करके रिश्ता बचाने की नहीं, आंखें खोलकर सच्चाई देखने की जरूरत है। प्यार के नाम पर खुद को मिटा देना वफादारी नहीं होती। किसी को खोने के डर से अपना आत्मसम्मान खो देना भी प्रेम नहीं होता। जो सच में तुम्हारा है, वो तुम्हें हर समय परफेक्ट बनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वो तुम्हारी कमजोरी देखकर तुम्हें और नहीं तोड़ेगा, बल्कि तुम्हारा हाथ पकड़कर कहेगा, हालात जैसे भी हों, हम बात करके रास्ता निकालेंगे। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। शांत रहो, उसके शब्दों से ज्यादा उसके लगातार व्यवहार को देखो और फिर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या इस रिश्ते में मुझे प्यार मिल रहा है या मैं केवल प्यार मिलने की उम्मीद में रुका हुआ हूं? तुम्हारे भीतर से आने वाला ईमानदार जवाब तुम्हें सही दिशा दिखा देगा। अगर इन 4 निशानियों में से कोई निशानी तुम्हारी कहानी से जुड़ी लगी, तो कमेंट में केवल समझ गया लिखना। तुम्हें अपनी निजी बात दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी खामोशी भी समझ जाऊंगा। वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करना जो प्यार बचाते बचाते खुद को खोता जा रहा है। स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे सच्चा प्यार करने वाली औरत की वे निशानियां जिन्हें अधिकतर मर्द बहुत देर से समझते हैं। तब तक अपने दिल को कमजोर मत समझना, अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना, और याद रखना, जहां प्यार सच्चा होता है, वहां मन को बार बार ये पूछना नहीं पड़ता कि क्या वो सच में मेरी है। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ। अपना ख्याल रखना।